नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच योजना अपडेट में। दोस्तों, आप भी हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये खबर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए बेहद बड़ी और राहत देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार ने अब इस योजना को लेकर ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है या फिर आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पहली किस्त कब आएगी, किन लोगों को सबसे पहले पैसा मिलेगा, सरकार ने इस बार क्या नए नियम लागू किए हैं, किन लोगों के आवेदन दोबारा स्वीकार किए जा रहे हैं और आखिर वो कौन सी बड़ी अपडेट है जिसने पूरे देश के लाभार्थियों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके लिए बड़ा नुकसान बन सकती है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी व्यक्ति कच्चे घर, झोपड़ी या टूटे फूटे मकान में रहने को मजबूर न रहे। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ मिला है और अब सरकार इस योजना को और तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट चुकी है। यही कारण है कि इस बार सरकार ने योजना के बजट में भी भारी बढ़ोतरी की है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लोगों तक जल्द से जल्द लाभ पहुंचाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहली किस्त के पैसे को लेकर, क्योंकि यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा लोगों के मन में चल रहा है। आखिर पहली किस्त कब आएगी? तो आपको बता दें कि सरकार ने इस बार फंड जारी करने की प्रक्रिया को पहले से काफी ज्यादा तेज कर दिया है। कई राज्यों में लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ राज्यों में ट्रांसफर शुरू भी हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने आवेदन किया है और आपकी जांच पूरी हो चुकी है, तो बहुत जल्द आपके खाते में भी पैसे आने वाले हैं। साथियों, यहां पर सबसे जरूरी बात यह समझना है कि पैसा सभी लोगों के खाते में एक साथ नहीं भेजा जाएगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा ट्रांसफर करेगी। पहले राज्य सरकारों को फंड जारी किया जाएगा, उसके बाद जिला स्तर पर सूची तैयार होगी और फिर गांव और शहरों में लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजा जाएगा। इसलिए अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति के खाते में पैसा पहले आ जाता है और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका नंबर भी जल्दी आने वाला है। दोस्तों, इस बार सरकार ने योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो इसे पहले से ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाता है। अब पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, यानी हर आवेदन ऑनलाइन जांचा जा रहा है। आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक किया जा रहा है, ताकि पैसा सीधे सही व्यक्ति के खाते में पहुंचे। सरकार का मानना है कि इससे फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार को काफी हद तक रोका जा सकेगा और असली जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस बार सबसे पहले लाभ मिलने की संभावना है। सरकार ने प्राथमिकता सूची में बदलाव करते हुए बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सबसे ऊपर रखा है। यानी जिन परिवारों में बुजुर्ग सदस्य हैं या फिर परिवार की जिम्मेदारी किसी विधवा महिला पर है, ऐसे लोगों की किश्त पहले जारी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि समाज के कमजोर वर्ग को पहले सहायता पहुंचाना ही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए सामने आई है जिनके आवेदन पहले रिजेक्ट हो गए थे या किसी कारणवश पेंडिंग में पड़े हुए थे। सरकार में अब ऐसे सभी आवेदनों की दोबारा जांच शुरू कर दी है। जिन लोगों की जानकारी सही पाई जाएगी, उन्हें योजना में शामिल किया जाएगा। यानी अगर आप पहले किसी छोटी गलती या दस्तावेज की कमी के कारण वंचित रह गए थे, तो अब आपके पास दोबारा मौका है। साथियों, अब आपको ये भी समझना होगा कि इस बार दस्तावेजों की जांच बहुत सख्ती से की जा रही है। अगर आपके आधार कार्ड में नाम अलग है, बैंक खाते में नाम अलग है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपकी किश्त रुक सकती है। इसलिए अभी से अपने सभी दस्तावेजों की जांच कर लें। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए।
ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस समय देश भर में कई जगहों पर फर्जी कॉल और धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग खुद को सरकारी एजेंट बताकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे जल्दी किश्त दिलवा देंगे। आपको साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि वह पूरी तरह धोखाधड़ी हो सकती है। सरकार सीधे आपके खाते में पैसा भेजती है और इसके लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती। साथियों, इस बार सरकार में निगरानी व्यवस्था को भी पहले से काफी मजबूत बना दिया है। हर जिले और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो लगातार ये जांच कर रही है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। गांव स्तर पर फील्ड वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है और जहां भी गड़बड़ी मिल रही है, वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इससे साफ है कि सरकार इस बार योजना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहती। दोस्तों, अब बात करते हैं मिलने वाली राशि की। सरकार ने इस बार सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की है, ताकि लाभार्थी आसानी से अपने घर का निर्माण शुरू कर सकें। पहली किश्त के रूप में अच्छी खासी रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके बाद जब घर का निर्माण आगे बढ़ेगा, तब दूसरी और तीसरी किश्त भी जारी की जाएगी। यानी सरकार घर बनने तक लगातार सहायता प्रदान करेगी। साथियों, अब सवाल आता है कि आखिर आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें। तो आपको बता दें कि अब आपको किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए केवल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम जरूरी होगा। वहां आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या अभी जांच में है। दोस्तों, अब सरकार में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गांवों में जहां कच्चे घरों की संख्या ज्यादा है, वहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी योजना का लाभ देने की तैयारी चल रही है। सरकार का लक्ष्य साफ है कि आने वाले समय में हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल सके। साथियों, अब एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सरकार नई लाभार्थी सूची जारी करने की तैयारी में है। जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया है, उनके नाम भी जल्द सूची में शामिल किए जा सकते हैं। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो समय समय पर सूची जरूर चेक करते रहें, क्योंकि कई बार लोगों को जानकारी ही नहीं मिल पाती और उनका लाभ रुक जाता है। दोस्तों, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आवेदन में गलती हो गई है तो क्या करें। तो आपको बता दें कि सरकार ने अब सुधार का मौका भी दिया है। अगर आपके आवेदन में नाम, पता, बैंक खाता या किसी दस्तावेज में गलती है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभाग में जाकर जानकारी अपडेट करानी होगी। अगर आपने समय रहते गलती सुधार ली, तो आपकी किश्त रुकने की संभावना काफी कम हो जाएगी। साथियों, अब सरकार का पूरा फोकस पारदर्शिता पर है। हर लाभार्थी का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से तैयार किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ ना ले सके। साथ ही जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिल सके। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आने भी बड़ी बढ़ा था वाले समय में योजना का दायरा और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी भविष्य में और ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाया है, तो उसे भी इस योजना की जानकारी जरूर दें, ताकि वो समय रहते आवेदन कर सके। साथियों, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गरीब परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। आज भी देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो बारिश, गर्मी और सर्दी में टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए ये योजना किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि आने वाले समय में योजना के काम में और तेजी लाई जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही फंड की कमी ना हो, इसके लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है, ताकि लाभार्थियों को समय पर पैसा मिल सके। साथियों, अब आपको एक और जरूरी बात बता दें कि कई बार लोग आवेदन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं या बैंक खाता बदल लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी किस्त अटक सकती है। इसलिए अगर आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है या मोबाइल नंबर बदला है, तो तुरंत उसे अपडेट करा लें। दोस्तों, इस समय सरकार की कोशिश यही है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। इसी कारण लगातार नए फैसले लिए जा रहे हैं और प्रक्रिया को पहले से आसान बनाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि गरीब परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों,
अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि पैसा आने में कितना समय लग सकता है, तो आपको बता दें कि ये पूरी तरह जांच प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके खाते में पहले पैसा भेजा जाएगा। दोस्तों, अब कई जगहों पर लाभार्थियों के घरों का निर्माण भी तेजी से शुरू हो चुका है। लोग पहली किस्त मिलने के बाद अपने सपनों का घर बनाना शुरू कर चुके हैं। यही कारण है कि बाकी लोगों की उम्मीदें भी लगातार बढ़ रही हैं। साथियों, अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, केवल सरकारी जानकारी पर ही विश्वास करें। अपने दस्तावेज सही रखें और समय-समय पर आवेदन की स्थिति चेक करते रहें। अगर आपने सही तरीके से आवेदन किया है, तो बहुत जल्द आपके खाते में भी किस्त आने वाली है और आपका पक्के घर का सपना पूरा होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। साथ ही ऐसी ही बड़ी और सटीक सरकारी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।